जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे, स्टडी भी अच्छी चल रही होगी। मैं वंदना अपने चैनल ग्लोइंग स्टार गर्ल में आप सभी का हार्दिक स्वागत करती हूं। यूपी के विलय होने वाले स्कूलों में चलेंगे प्री प्राइमरी स्कूल, संविदा कार्मिकों को रखने की प्रक्रिया शुरू। तो यूपी में जो स्कूल विलय हो रहे हैं और जो खाली बिल्डिंग बच रही है उसमें प्री प्राइमरी स्कूल चलने वाले हैं और उसमें संविदा कार्मिकों को रखने की प्रक्रिया शुरू हो चुकी है। हर ज़िले में कितनी सीटें हैं, किस ज़िले में कितनी सीटें हैं, तो इसकी लिस्ट जारी हो चुकी है। अगर आपका ज़िला है तो आप अप्लाई कर सकते हैं। तो पूरा वीडियो देखिएगा ताकि आपको पता चले कि आपके ज़िले में सीट है कि नहीं है भी तो कितनी है। तो पूरा वीडियो देखिएगा और चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको जॉब से रिलेटेड ऐसे ही लेटेस्ट अपडेट मिलती रहे। यूपी प्री प्राइमरी स्कूल न्यूज। यहाँ पे उत्तर प्रदेश में प्राथमिक स्कूलों को विलय किया जा रहा है, तो आप लोगों को पता ही होगा। विलय करने के बाद इन खाली पड़े जो भी खाली बिल्डिंग बच रही है, खाली पड़े कैंपस में बाल वाटिका शुरू की जाएगी। बाल वाटिकाओं को बेहतर करने के लिए संविदा पर एजुकेटर रखने की प्रक्रिया भी चल रही है, जो कि शुरू हो गई है। बता दें कि उत्तर प्रदेश में कम नामांकन वाले परिषदीय विद्यालयों की पेयरिंग की जा रही है। तो जिस स्कूल में कम बच्चे हैं उस यानी 50 से कम है तो उनका विलय किया जा रहा है, पेयरिंग की जा रही है। ऐसे सभी विद्यालय जो कम नामांकन वाले हैं उन्हें पास के विद्यालय में मर्ज कर दिया जा रहा है। जो जिस विद्यालय में कम बच्चे हैं अगर उसके पास में कोई विद्यालय है तो उसमें ट्रांसफ़र कर दिया जा रहा है, उसमें भेज दिया जा रहा है टीचर को भी बच्चों को भी। साथ ही अभी कई और विद्यालय मर्ज किए जाने की योजना चल रही है। इसके साथ ही खाली होने वाले परिषदीय और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए संविदा पर ईसीसीई कार्मिकों को रखने की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। तो जो भी विद्यालय खाली बच रहे हैं उनमें बाल वाटिका चलेगा और उसमें संविदा पर ईसीसीई एजुकेटर रखे जाएंगे। बता दें कि जिला स्तर पर इनकी तैनाती बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। तो जिला स्तर पर इनकी एसीसी एजुकेटर की तैनाती बेसिक शिक्षा अधिकारी द्वारा की जाएगी। शिक्षा मंत्रालय के वार्षिक बजट के बाद शुरू हुई प्रक्रिया। बता दें शिक्षा मंत्रालय ने वार्षिक परियोजना के प्रवेश के परिषदीय प्राथमिक और कंपोजिट विद्यालयों में बाल वाटिका के लिए 8,800 ईसीसीई संविदा कार्मिकों को रखने के लिए बजट पास किया गया है। इस बजट का प्रमुख उद्देश्य प्रदेश के इन विद्यालयों में चलाए जा रहे आंगनवाड़ी केंद्रों के लिए ट्रेंड मानव संसाधन की तैनाती करना है। उसमें आंगनवाड़ी केंद्रों के साथ ट्रेंड मानव संसाधन की तैनाती करना है। साथ ही में इसके अंतर्गत महानिदेशक स्कूल शिक्षा कंचन वर्मा जी ने सभी बेसिक शिक्षा अधिकारी को निर्देश दिया है कि वह जैम पोर्टल के माध्यम से ईसीसीई संविदा कर्मी को रखने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक हर हाल में पूरी कर देनी है। तो कंचन वर्मा जी का जो कि महानिदेशक हैं स्कूल शिक्षा की, और कंचन वर्मा जी ने यह नोटिस जारी किया है कि जैम पोर्टल के माध्यम से ईसीसी संविदा कर्मी को रखने की प्रक्रिया 30 सितंबर तक पूरी हो जानी चाहिए। उन्होंने सभी 75 जिलों के लिए आवश्यकता अनुसार संविदा कार्मिकों को संख्या भी निर्धारित कर दी है कि किस जिले में कितनी सीटें रहने वाली हैं। इसके लिए पिछले साल 10,684 ईसीसीई एजुकेटर रखे गए थे, जबकि इस बार 8,800 ईसीसी की नई एजुकेटर रखना निर्देश जारी किया गया है। प्रदेश के 75 जिले में रखे जाएंगे संविदा पर ईसीसीई एजुकेटर। उत्तर प्रदेश के सभी जिलों में संविदा पर ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। महानिदेशक स्कूल शिक्षा की ओर से सभी 75 जिले में कितने कार्मिक रखे जाएंगे इसका विवरण जारी कर दिया गया है। गोरखपुर और रायबरेली की बात की जाए तो 210 एजुकेटर रखे जाएंगे। तो गोरखपुर और रायबरेली में 210 और 210 एजुकेटर रखे जाएंगे। वहीं अगर श्रावस्ती की बात की जाए तो 60, गोंडा में 170, लखनऊ में 90, अमेठी में 130, सबमिट का
नगर में समिट का नगर में 90, बहराइच में 104, बाराबंकी में 160, बलरामपुर में 100, सीतापुर में 200, रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर और हरदोई में 210। तो रायबरेली, प्रयागराज, गोरखपुर, हरदोई में 210, जौनपुर में 220 और सुल्तानपुर में 130 एजुकेटर रखे जाएंगे। इसके तहत अतिरिक्त अलग अलग ज़िलों में अलग अलग संख्या निर्धारित की गई है। तो ईसीसी एजुकेटर की लिस्ट जारी हुई है कि किस ज़िले में कितने ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। तो यहाँ पे आप लोग लिस्ट देख सकते हैं कि आपका ज़िला है कि नहीं है। आगरा है, अलीगढ़ है। आगरा में 160 है, अलीगढ़ में 130 है, अम्बेडकर नगर 90 है, अमेठी 130 है। तो आप लोग खुद देख सकते हैं कि आपका ज़िला इसमें पड़ता है कि नहीं पड़ता है। तो सबसे ज़्यादा देखें तो आजमगढ़ है। आजमगढ़ में 220 ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। ऐसे है बहराइच में 140 है, बलिया में 180 है, बलरामपुर में 100 है, बाराबंकी में 160 है, बरेली में 160 है, बस्ती में 150 है, भदोही में 70 है, बिजनौर में 120 है। यहाँ पे देखें तो बुलंदशहर में 160 है, चंदौली में 90 है, चित्रकूट में 60 है, देवरिया में 170 ईसीसी एजुकेटर रखे जाएंगे। इटावा में है 90, फैजाबाद 120, यहाँ पे देखते हैं फर्रुखाबाद में 80, फतेहपुर में 140, फिरोजाबाद में 100, गौतम बुद्ध नगर में सबसे कम दिख रहा है 40, गाजियाबाद में 50, गाजीपुर 170, गोंडा 170, गोरखपुर 210, हमीरपुर 80, हापुड़ 40, हरदोई 210, हाथरस 80, जालौन 90, जौनपुर 220, झांसी में है। झांसी में कितने रखे जाएंगे? 90, कन्नौज 90, कानपुर देहात 110, कानपुर नगर 100, कासगंज 70। तो यह लिस्ट है सारा। कौशाम्बी में 80, यहाँ पे कौशाम्बी में 80 है, कुशीनगर में 150 है, लखीमपुर खीरी में 160, ललितपुर 70, लखनऊ में 90, महाराजगंज में 130, महोबा में 50, मैनपुरी में 100, मथुरा में 110, मऊ में 100, मेरठ 140, मिर्ज़ापुर में 140। तो ये सारी लिस्ट है। मुरादाबाद में देखें तो 90 है, मुजफ्फरनगर में 100 है, पीलीभीत 70 है, प्रतापगढ़ 180 है, प्रयागराज 210, रायबरेली 210, रामपुर 70, सहारनपुर 120, संभल में 80, संत कबीर नगर 100, शाहजहाँपुर में है 160, शामली में है 40, श्रावस्ती में है 60, सिद्धार्थ नगर 140, यहाँ पे सीतापुर है 200, सोनभद्र है 80, सुल्तानपुर है 130, उन्नाव है 160, वाराणसी में 90। टोटल है 8800। तो आप देख सकते हैं कि आपका ज़िला इसमें है कि नहीं। ये सारा लिस्ट आप खुद भी देख सकते हैं। तो यहाँ पे इस ज़िले में इतने एजुकेटर रखे जाएंगे, ईसीसी एजुकेटर। और इसमें
इसमें क्वालिफ़िकेशन वगैरह क्या मांगा है इसकी मैं वीडियो बनाई हूँ पहले, आप लोग जाके देख सकते हैं। वैसे ग्रेजुएशन में होम साइंस होना चाहिए और एक कोई और डिप्लोमा कुछ मांगा है, तो उसका वीडियो मैं बनाई हूँ, आप लोग जाके देख सकते हैं। तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दीजिए। मिलते हैं अगली वीडियो में। अगर आपका ज़िला है कि नहीं, आप कहाँ से देख रहे हैं, आपका ज़िला इसमें है कि नहीं, कमेंट करके बताइएगा। चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिए। ओके बाय।